प्यारे मित्रों, आप सभी को आपके YouTube चैनल स्टडी विद परशुराम में स्वागत है। और मैं हूं परशुराम और आज लेकर आया हूं 8वीं कक्षा की पहली कविता प्रार्थना है। यह पहला ही पाठ है बच्चों। और जैसे आप में से नए हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए न भूलिए। और जैसे मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को हम 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी पाठों के जो वीडियो देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और जैसे इसके आपके अध्ययन में इसका लाभ अति अवश्य होगा बच्चों। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ। ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಮೂಲಕ ನಾನು 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪಾಠ प्रार्थना। बच्चों, प्रार्थना है और प्रार्थना शब्द का अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि बच्चों निवेदन या विनती है। यानी इस कविता के द्वारा प्रार्थना किया गया है, इस कविता के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि जिस प्रकार एक देशवासियों को देशवासी मिलजुल कर रहना चाहिए, देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए और स्वयं सद्भाव का भावना भी होना ज़रूरत है, इस पर प्रार्थना किया गया है। ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಯವರು। ಏನಂತಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕವಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದರದೇ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ। ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ प्रार्थना और प्रार्थना पाठ कविता विधा का है और यह संकलित है। ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಠ ಪದ್ಯ ವಿಧದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಸಂಕಲಿತವಾಗಿದೆ। ಸಂಕಲಿತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, किसी एक अन्य मूल से विषय को चयन किया गया है। बच्चों, प्रार्थना में इस कविता का आशय में यह मुद्दे हैं। मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। यानी मनुष्य का जीवन में सद्भाव, इसका अर्थ होता है कि बच्चों अच्छा भाव या हित भावना यह बहुत ही मुख्य स्थान पर है। ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हम किसी भी प्रकार का भेदभाव, खासकर यहाँ पर दिया गया कि छोटे बड़े, चाहे वो आयु में हो या अपनी कई दौलत में भी हो, अमीर या गरीब, इस प्रकार का भेदभाव न रखते हुए सभी देशवासी मिलजुल कर रहना आवश्यक है। ಸೊ ನಾವುಗಳು ಮೇಲು ಮತ್ತು ಕೀಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों अवमान, अवहेलना, अनादर, तिरस्कार आदि है। यानी किसी अन्य व्यक्ति या जीव का भी हम अपमान या अवहेलना नहीं करना चाहिए। ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ अपमान, अवमान, तिरस्कारವನ್ನು ಹೊಂದಬಾರ್ದು। और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। और इतने ही नहीं, हमारे देश के प्रति भी हमारा अभिमान, अभिमान इसका अर्थ होता है कि बच्चों प्रतिष्ठा, मर्यादा, गर्व, यानी अभिमान भी होना ज़रूरी है। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವುಗಳು ದೇಶದ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದೆ। सो यही है कि मिलजुल कर रहना, चाहे वो छोटे बड़े का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहना है। सभी लोग मिलजुल कर रहने के लिए इस छायाचित्र पर आपको दिखाने के लिए प्रयास किया गया है। आगे है, एक देशवासी भी इस देश के प्रति देश प्रेम का भाव या देश के प्रति अभिमान, गर्व, मर्यादा भी होना ज़रूरी है। और इस कविता के कई नए शब्द है बच्चों। इस नए शब्द के बारे में हम लोग देखने के लिए प्रयास करेंगे, चाहे बहुत ही ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसका अर्थ आपको समझने की ज़रूरत भी है। बच्चों, जो पहला शब्द है वारना है। वारना शब्द का अर्थ होता है कि बच्चों न्योछावर, यानी समर्पित करना। इसका अर्थ होता है कि अर्पणे ಮಾಡುವುದು कन्नड़ में। और आगे है मति है। मति को कन्नड़ में कहते हैं बुद्धि भी कहते हैं, और हिंदी में भी उसको बुद्धि भी कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं ना अंग्रेजी में। और बिसराना शब्द का अर्थ है कि बच्चों भुला देना, मरे तो बिडुವುದು।
तुरंत इसका अर्थ होता है कि बच्चों तुरंत, जल्दी, इमीडिएटली, बेगने। मान शब्द का अर्थ है कि बच्चों मर्यादा, गौरव। शोक इसका अर्थ है कि दुख। अपमान यानी तिरस्कार, अनादर। और निज भाषा इसका अर्थ है कि बच्चों अपनी भाषा। यह था इस कविता के नए शब्द का अर्थ, चाहे वो हिंदी और कन्नड़ में। बच्चों कविता का मैं एक बार आपको गायन कर कर दिखाता हूँ, जैसे ही आपको सुनना है। यहाँ पर कविता इस प्रकार है। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। करे किसी का न अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। यह था कविता का, पूरी तरह से मैं आपको कविता का वाचन कर कर दिखाया। अब है जो पहले दो पंक्ति में कवि का आशय क्या है या कवि की भावना क्या है, उस पर हम रसग्रहण करने के लिए प्रयास करेंगे। बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। इन दो पंक्तियों में कई नए शब्द हैं। सच यानी सत्य, वास्तविक कहते हैं। विचार यानी सोच, भावना। भले यानी अच्छा, और वारे यानी समर्पित करना। बहुत ही सिंपल है। हम हमेशा सच बोलना है और हमारे विचार भी सच होना है। यानी ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನೈಜವಾಗಿರಬೇಕು। भले काम पर जीवन वारे। भले काम इसका अर्थ होता है कि बच्चों अच्छे कर्म, अच्छे कार्य पर हमारा जीवन क्या करना है कि वारे इसका अर्थ है कि बच्चों समर्पित करना। हम हमारे जीवन को अच्छे कर्म, अच्छे कार्य के लिए समर्पित करना है। ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿಯ ಒಂದು 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ। ತಿಳಿತಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। हम हमेशा सच बोलना है, हमारे विचार भी सच होना है और हमारा जीवन अच्छे कर्म या अच्छे कार्य के लिए समर्पित करना है। सो ಇದು ಇತ್ತು 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕವಿಯ ಒಂದು ಆಶಯ। ಮುಂದಿನ 2 ಸಾಲುಗಳಿದಾವೆ। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ನೋಡಿ। मिलकर रहे इसका अर्थ है कि मिलकर रहना। नियम अपनाए, नियम यानी कायदा, रूल्स कहते हैं। अपनाया इसका अर्थ है कि बच्चों स्वीकारना। हम मिलकर रहना है और मिलकर रहने से वहाँ के जो नियम होते हैं, जो कायदे हैं, उसको भी हम स्वीकार करना जरूरत है। ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿರ್ತವೆ। ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು। बीती बातों को बिसराए। यहाँ पर बीती बातों को है बच्चों, बीते हुए इसका अर्थ के बीती बात यानी भूले हुए बातों को ಅಂದ್ರೆ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಸರಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮರೆತು ಬಿಡೋದು। ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಕಳೆದು ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು। ಹಿಂದಿನದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮರೆವಿನಿಂದ, ನೆನಪಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಏನದು ಮಿಲ್ಕರ್ ರಹನ, ನಿಯಮಕೋ ಅಪ್ನಾನ, ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು। ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। नियम यानी कायदा, अपनाना यानी स्वीकार करना है और बीती हुए यानी भूले हुए, बिसराना शब्द का अर्थ है कि बच्चों भुला देना। हम मिलकर रहना अवश्य है और इसके लिए कुछ नियमों को भी स्वीकार कर लेना अनिवार्य है और गुजरी हुई बीती बातों को भूल जाना चाहिए। यह था बच्चों इस 2 पंक्ति का भावार्थ। मिलेंगे और भी दूसरे वीडियो में।